अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे कि कुरान मर्द को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त क्यों देता है और इंसानी मुआशरे से बेहयाई का खात्मा कैसे मुमकिन है। कुरान के कानून के मुताबिक नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। यानी आसान अल्फाज में अच्छे मर्द की शादी अच्छी औरत से की जानी चाहिए और बुरे मर्द की शादी बुरी औरत से। अब अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क है? जो इंसान अल्लाह की बताई हुई हुदूद का ख्याल रखे वो अच्छा है, और जो अल्लाह की बताई हुई हुदूद से तजावुज़ करे और कभी तौबा न करे वो बुरा है। फ़र्ज़ करें कि 10 औरतों का एक ग्रुप है, उनको कुछ ऐसे कवानीन बताए जाते हैं जिन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कुदरती तौर पर औरत में एहतराम का जज्बा ज़्यादा पाया जाता है, तो औरतों के ग्रुप में 10 में से तकरीबन 7 औरतें उन रूल्स को फॉलो करेंगी जबकि 3 उनकी खिलाफ वर्जी करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि 7 औरतें अच्छी हैं जबकि 3 औरतें बुरी हैं। यही एक्सपेरिमेंट अगर मर्दों के ग्रुप पे किया जाए तो नतीजा मुख्तलिफ होगा। मर्द के अंदर कुदरती तौर पर गलबा पाने की चाहत है। मर्द चीज़ों को अपने अंदाज में करना चाहता है, वो फॉलो करने की बजाय खुद लीडर बनना चाहता है। इसलिए तकरीबन 5 मर्द ऐसे होंगे जो आपके बताए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे जबकि 5 ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी करना चाहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप में 5 मर्द अच्छे हैं और 5 बुरे। अब अगर इन दो ग्रोहों की आपस में शादी करवाई जाए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक 5 अच्छे मर्दों की शादी 5 अच्छी औरतों से होनी चाहिए और 3 बुरी औरतों की शादी 3 बुरे मर्दों से। बाकी बचे 2 मर्द जो बुरे हैं और 2 औरतें जो अच्छी हैं। अब फेमिनिस्ट तो शायद यही कहेगा कि 2 सिंगल औरतों की शादी 2 सिंगल मर्दों से ही होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की हिकमत औरत को जुल्म से बचाती है। अगर अच्छी औरत की शादी बुरे मर्द से की तो वो उस पे जुल्म करेगा, उसकी ज़िंदगी अजाब बना देगा। तो मर्दों से फरमाया, जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें उनमें से 2 या 3 या 4 से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम उन औरतों के साथ इंसाफ न कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो। इस तरह ना सिर्फ अच्छी औरतों को एक अच्छा हम सफ़र मिलेगा बल्कि बुरे मर्दों पे भी रिश्ता ढूंढने का दबाव बढ़ेगा। जब कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा तो अच्छा बनना और अल्लाह की बताई हुई हुदूद का एहतराम करना उनकी भी मजबूरी बन जाएगा। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ दूसरी शादी को गलत समझा जाता है वहाँ मर्द के लिए 2 बीवियों में इंसाफ करना मुश्किल होता है। अगर मर्द दूसरी शादी का इरादा रखता है तो सबसे पहले उसे अपनी बीवी को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उसे बताए बगैर ही निकाह कर लेगा और उसे बाद में पता चलेगा तो फिर वो शोहर के खिलाफ ऐलान जंग कर देगी और घर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक मुसलमान औरत को भी खुले दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर उसका शोहर दूसरी शादी का इरादा जाहिर करे तो उसे फराख दिली से कहना चाहिए कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर आप समझते हैं कि आप इंसाफ कर सकते हैं तो मैं आपको निकाह से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन अक्सर औरतों का हाल ये है कि शोहर के रात को देर से घर आने पर शैतान के बहकावे में आकर उस पर शक तो ज़रूर करेंगी, लेकिन ये नहीं कहेंगी कि देखो कहीं 2 चेहरे वाले मुनाफिक न बन जाना, किसी की इज्जत और जज्बात से मत खेलना, कहीं जहन्नुम के रास्ते पे न चल देना। अगर कोई पसंद है तो मुझे बताना, मैं खुद तुम्हारे निकाह का रास्ता आसान करूँगी। और मोहब्बत की दास्तानों में सबसे आला दर्जे की दास्तान वो होगी जिसमें एक शख्स की 2 बीवियां आपस में मिलजुल कर रहेंगी। ना सिर्फ बेहतरीन दोस्त होंगी बल्कि एक दूसरे की औलाद को भी अपनी औलाद की तरह समझेंगी। ना तो लोगों की बातों में आकर एक दूसरे से नफरत करेंगी और ना ही घर के कामकाज की वजह से झगड़ेंगी। लेकिन इस तरह की दास्तान आसान नहीं। रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान हर तरफ से हमला करता है। पहली बीवी के कान में आकर कहता है कि देखो खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो, लेकिन लोग ज्यादा तारीफ उसके हुस्न की क्यों करते हैं, तुम में आखिर क्या कमी है। दूसरी बीवी के कान में जाकर कहता है तुम एक आज़ाद खातून हो, अच्छे खासे पैसे कमाती हो, सारा दिन काम करती हो, फिर शाम को आकर भी आराम नसीब नहीं होता, क्यों खुद को इस ट्रायंगल में फंसाया हुआ है। अक्सर औकात पहली बीवी बाद में आने वाली को अपने लिए खतरा समझती है कि कहीं वो मुझसे मेरा शोहर छीन ना ले। शोहर एक हद तक दोनों को करीब लाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता जब तक वो खुद अल्लाह की रज़ा की खातिर और अपने शोहर की खुशी के लिए ऐसा ना करें। और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो अल्लाह उनकी दास्तान को जहान वालों के लिए एक मिसाल बना देगा। ये दास्तान उन सब घरों को भी मोहब्बत से भर देगी जो 2 शादियों की वजह से नफरतों का शिकार हैं। ये कहानी औरत को हकीकी मानों में आज़ाद कर देगी। औरत की औरत से दुश्मनी ख़त्म करके औरत की औरत से दोस्ती की बुनियाद रखेगी। जैसे ही एक मर्द के निकाह में दूसरी औरत आई उस पर जिम्मेदारी बढ़ गई। अब उसके ज़िम्मे है कि वो दोनों बीवियों में इंसाफ करे।
نہ تو بعد میں آنے والی کی طرف اتنا مائل ہو جائے کہ پہلی ڈپریشن میں چلی جائے، اور نہ ہی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا وقت گزارے کہ بعد میں آنے والی تنہا محسوس کرے۔ ایک مثالی اسلامی معاشرے میں نہ تو عورت اللہ کے احکام پر اعتراض کرتی ہے اور نہ ہی مرد۔ اگر اللہ کسی کام کو حلال یا حرام ٹھہرا دے تو سب اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ مرد یہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، دشمن کہیں مجھے مار نہ دے، میں کیوں جا کے تیری راہ میں لڑوں، یہ کیسا انصاف ہے۔ عورتیں تو گھر پہ آرام سے بیٹھیں اور ہم میدان جنگ میں بھوکے پیاسے اپنی جانیں قربان کریں۔ اور عورت یہ نہیں کہتی کہ یا اللہ تو نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی، میرے بچوں کا رزق کسی اور عورت کے بچوں کو مل جائے گا، میرے بچے کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ جب اس طرح کا اسلامی معاشرہ ہو تو مرد چاہے 2 شادیاں کرے یا 4، عورت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آج کل کی عورت یہ نہیں جانتی کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دینا اللہ کا عورت پر ایک ایسا احسان ہے جس کی حکمت سے دنیا بے خبر ہے۔ ایک معاشرے میں جہاں مرد کو ہم سفر ملنے کے چانس 100% ہیں، اسی معاشرے میں عورت کو ہم سفر ملنے کے امکانات 400% ہیں، کیونکہ ایک ایسا شخص بھی اس کا شوہر بن سکتا ہے جس کی پہلے سے 3 بیویاں ہیں۔ ظلم یہ اس صورت میں ہوگا اگر عورت کو کسی ایسے شخص سے شادی پہ مجبور کیا جائے جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے، لیکن اسلام نے عورت کو یہ آپشن دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شادی شدہ شخص نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور تمہاری نظر میں وہ باقی کنواروں کی نسبت بہتر ہے تو تم کنواروں کے بھیجے ہوئے پیغام کو نظر انداز کر کے شادی شدہ شخص کی بیوی بھی بن سکتی ہو۔ مسلمانوں نے دوسری شادی کو غلط سمجھا اور ایک نکاح کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو ہماری بیٹیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہونے لگیں، ہماری بیوائیں جسم فروشی پر مجبور ہو گئیں۔ اور مغرب نے دوسری شادی کو برا سمجھا تو مردوں کی اکثریت نے عورتوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا اور طلاق کی شرح آسمان کو چھونے لگی۔ مغرب نے عورت سے آزادی کے نام پر آزادی چھینی ہے، اور وہ ہے کسی شادی شدہ شخص کی بیوی بننے کی آزادی۔ مغرب جانتا ہے کہ اگر عورت کے لیے نکاح کرنا اتنا آسان ہو گیا تو ان کے ڈانس کلب ویران پڑ جائیں گے اور ان کی اربوں ڈالرز کی فحش انڈسٹریز بند ہو جائیں گی۔ مسلمان مردوں، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے 2 شادیاں کیوں کی، لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ 2 شادیاں کرنے کے بعد دونوں بیویوں میں انصاف کیوں نہیں کیا۔ اللہ تم سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ 4 شادیاں کیوں نہیں کی، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہونے کے باوجود بے حیائی اور زناکاری کے رستے پہ کیوں چلا۔ دوسری شادی کو بے حیائی سمجھنے والوں، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ مغرب نے ہم جنس پرستی کی نہ صرف اجازت دی بلکہ زور و شور سے تحریکیں چلائیں اور فلمیں بنا کر لاکھوں لوگوں کو گمراہ کیا، اور ہمارا اللہ کی کتاب پر یقین اتنا کمزور ہے کہ ہم مسلم ممالک میں بھی دوسری شادی چھپ چھپا کر کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، اس طرح کچے دھاگے جیسے کمزور ایمان کے ساتھ دنیا کو کیسے لیڈ کرو گے؟ کیوں ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہو، جبکہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ آپ اس کے دین کو پھیلاؤ یا نہ پھیلاؤ، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نہ تو کسی سائنسدان میں ہمت ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو چیلنج کر سکے، اور نہ کسی قانون دان میں دم ہے کہ اللہ کے قانون پر انگلی اٹھا سکے، نہ کسی فیمنسٹ کی جرت ہے کہ عورت کو اسلام سے بدظن کر سکے، اور نہ ہی کسی کتاب میں اتنا علم ہے کہ اللہ کی کتاب کا سامنا کر سکے۔